Jungle. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विथ आरजी में। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। हमने पिछले वीडियोज़ में 5 चार्ट पैटर्न्स के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम अगले 5 चार्ट पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे। अगर आपने मेरी पिछले वीडियोज़ नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। जो अगला चार्ट पैटर्न है वो वेजेस है। वेजेस कुछ इस प्रकार का दिखता है। वेजेस एक्चुअली 2 प्रकार के बनते हैं, एक बुलिश वेजेस और एक बियरिश वेजेस। ये बुलिश और बियरिश कैसे पहचानेंगे आपको बता देता हूँ। बुलिश और बियरिश पहचानने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो जो बुलिश बना हुआ है, अगर इसमें हम सपोर्ट लाइन अगर ड्रॉ करना हो तो सपोर्ट लाइन कुछ इस प्रकार का ड्रॉ होगा, जो कि हमें दर्शाएगी कि ये जो वेजेस बना है ये एक अप ट्रेंड में बना है, इसलिए इसको बुलिश वेजेस बोलेंगे। और वैसे ही अगर हम बियरिश वेजेस देखें तो बियरिश वेजेस कुछ इस प्रकार का दिखेगा। इसमें सपोर्ट लाइन या रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये एक बियरिश दिखा रही है। बियरिश मतलब डाउन ट्रेंड दिखा रही है। तो ये जब भी डाउन ट्रेंड में बने तो इसको बियरिश वेजेस बोलेंगे, और जब भी ये अप ट्रेंड में बने तो इसको बुलिश वेजेस बोलेंगे। इसमें होता ये है कि मार्केट ओपन होती है यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस लेकर के फिर नीचे आती है, फिर नीचे से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाती है। ऐसे करके ये एक जोन में काफ़ी देर तक कंसोलिडेट होती रहती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे अगर हमें सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी हो तो कुछ इस प्रकार का ड्रॉ होगा। ये हमारी सपोर्ट लाइन हो गई, ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन हो गई। तो ये काफ़ी देर तक एक जोन में कंसोलिडेट होती है, इसलिए इसको वेजेस बोला जाता है। कंसोलिडेट भी ये एक अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में होता है। आपको मैं इसको चार्ट पे भी दिखा दूंगा कि ये चार्ट पे कैसे दिखता है। इसमें जब भी ये अप ट्रेंड में कंसोलिडेट होता है और अप ट्रेंड में कंसोलिडेट होने के बाद जब ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये एक अप ट्रेंड का वेजेस है, और इसने जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया हुआ है वैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आई है। वैसे ही अगर बियरिश वेजेस की बात करें तो बियरिश वेजेस कुछ इस प्रकार की बनती है। यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये रेजिस्टेंस लाइन हो गई और ये सपोर्ट लाइन हो गई। तो इसमें जब भी ये रेजिस्टेंस लाइन को जैसे ये ब्रेक करती है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन है, इसने जैसे ही रेजिस्टेंस लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया है वैसे ही ये ऊपर की तरफ गई है। इसमें अगर हमें एंट्री बनानी हो तो जैसे ये रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक की है, यहाँ पे एक एंट्री बन जाएगा, और टारगेट हम इस वेजेस के, मैं बता देता हूँ टारगेट कहाँ तक ले सकते हैं। जो ये बियरिश वेजेस हैं, बियरिश वेजेस का अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार का ड्रॉ होगा। तो यहाँ तक हम एक फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं, और अगर इसको ब्रेक करें तो हम आगे की तरफ और टारगेट को ले सकते हैं। चलिए मैं इसको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ कि ये कैसे बनती है। ये 17 अप्रैल का बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुई है, ओपन होके यहाँ से एक सपोर्ट लेकर के ऊपर तक गई है, और अगर रेजिस्टेंस ड्रॉ करें तो रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार का ड्रॉ होगा। इसमें ये देखिए, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है यहाँ पे, और इसको देखेंगे ध्यान से तो ये एक बुलिश वेजेस है। इसने जैसे ही इस वेज के सपोर्ट को ब्रेक किया है यहाँ पे, वैसे ही हम यहाँ पे एक एंट्री बना लेते हैं, और जो टारगेट है, टारगेट हम नीचे की साइड ले सकते थे। तो चलिए अब अगले चार्ट पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। जो अगला चार्ट पैटर्न है वो पेनेंट और फ्लैग है। ये कुछ इस प्रकार की बनती है। इसमें होता ये है कि मार्केट एक जून में धीरे धीरे सिमटने सी लगती है।
जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये एक सपोर्ट लाइन है, ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, और मार्केट यहाँ पे ओपन होके रेजिस्टेंस ऊपर ली है, फिर नीचे आकर के सपोर्ट लेकर के धीरे धीरे ये एक रेंज में सिमटने सी लग रही है। इसी पैटर्न को हम पेनेंट पैटर्न बोलेंगे। और जो फ्लैग पैटर्न होता है उसमें होता है ये कि मार्केट एक नीचे से अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दे के फिर वो धीरे धीरे कंसोलिडेट होने लगती है एक रेंज में, जैसे कि ये एक पेनेंट में हुआ है, वैसे ही फ्लैग में भी होता है। फ्लैग में बस सिंपल एक नीचे से बुलिश मोमेंटम आता है और उसके बाद ये कंसोलिडेट होता है, जैसा कि इसके नाम में फ्लैग है। तो जो ये पैटर्न है ये एक फ्लैग की तरह दिखता है, जिसमें कि एक पोल होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक पोल की तरफ दिख रहा है और यहाँ पे कंसोलिडेट होके एक फ्लैग सा बन रहा है, इसलिए इसको पेनेंट और फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। इसमें एंट्री हमारी जब ये रेजिस्टेंस लाइन को यहाँ पे ब्रेक करेगी, दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे ही इस रेजिस्टेंस लाइन को ये ब्रेक करेगी वैसे ही हमारी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, और जो टारगेट है वो हम टारगेट ऊपर की तरफ ले सकते हैं। चलिए मैं इसको चार्ट पे भी आपको दिखा देता हूँ। ये बैंक निफ्टी का 15 मई 2023 5 मिनट का चार्ट है। इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न बना है। यहाँ पे मार्केट, एक मिनट दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये मार्केट ओपन हुई है, ओपन होके ऊपर की तरफ गई है, ऊपर हो जाने के बाद एक जोन में थोड़े देर के लिए कंसोलिडेट हुई है। यहाँ पे अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन अगर हमें ड्रॉ करनी हो तो हमारी जो सपोर्ट लाइन है कुछ इस प्रकार का ड्रॉ होगा। यहाँ पे ये सपोर्ट लाइन हो जाएगी हमारी, और रेजिस्टेंस लाइन कुछ इस प्रकार का हो जाएगा यहाँ पे। तो ध्यान से देखेंगे, जब इसने रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया है, ये रेजिस्टेंस पे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे हम एक एंट्री बना सकते हैं और टारगेट हम ऊपर की तरफ ले सकते हैं। चलिए अब अगले चार्ट पैटर्न के बारे में जानते हैं। जो अगली चार्ट पैटर्न है वो एसेंडिंग ट्रायंगल है। एसेंडिंग ट्रायंगल में होता ये है कि मार्केट, यहाँ पे देखिए, जैसे होता ये है कि मार्केट ओपन यहाँ पे होती है, फिर ऊपर जाके रेजिस्टेंस फेस करती है, रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आती है, नीचे आकर के फिर ये ऊपर जाती है, ऊपर से फिर नीचे आती है, सपोर्ट फेस करती है, सपोर्ट फेस करके एक रेंज में ये भी काफ़ी देर तक कंसोलिडेट होता है। बट इसमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो सपोर्ट है, सपोर्ट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार का ड्रॉ होगा, और इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो सपोर्ट लाइन है एक अप ट्रेंड को दर्शा रही है। लेकिन इसमें अगर हम रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो रेजिस्टेंस बिल्कुल एक सीधा रेजिस्टेंस ड्रॉ होगा, मतलब इसमें मार्केट सपोर्ट जो ले रही है, बार बार जो सपोर्ट ले रही है वो पिछले सपोर्ट से ऊपर सपोर्ट ले रही है। जैसे कि यहाँ पे पहली बार सपोर्ट ली है, जब दूसरी बार सपोर्ट ली है तो यहाँ पे ली है, और तीसरी बार दूसरे सपोर्ट के ऊपर ली है, चौथी बार तीसरे सपोर्ट के ऊपर ली है। वैसे ही अगर रेजिस्टेंस देखेंगे तो रेजिस्टेंस एक ही जगह पे बार बार लिया है। जैसे रेजिस्टेंस यहाँ पे सेम जगह पे रेजिस्टेंस ली है, और दूसरी बार भी अगर रेजिस्टेंस लिया है तो सेम जगह पे, और तीसरी बार भी सेम जगह पे। ऐसे ही ये एक जोन में जब कंसोलिडेट होता है तो इसी पैटर्न को हम एसेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें जब भी ये रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है मार्केट, तो हम ऊपर की तरफ एक एंट्री बना सकते हैं और टारगेट हमारा इसके ऊपर ले सकते हैं। इसको भी मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। ये एनएफटी का 12 अप्रैल 2023 का 5 मिनट का चार्ट है। इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे ओपन होकर के धीरे धीरे ऊपर गई है, ऊपर जा कर के फिर नीचे आई है, नीचे आकर के फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे आई है। अगर इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करेंगे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार का ड्रॉ होगा। दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये सपोर्ट यहाँ पे लिया है इसने, मार्केट ने। और रेजिस्टेंस अगर हमें ड्रॉ करना हो तो रेजिस्टेंस हमारा कुछ इस प्रकार का ड्रॉ होगा। यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस हमारी हो गई, और ध्यान से देखेंगे तो जो सपोर्ट है वो सपोर्ट एक बार यहाँ पे इसने लिया है, दूसरी बार यहाँ पे लिया है जो कि पहले से ऊपर लिया है, और तीसरी बार जब लिया है
तो दूसरे वाले सपोर्ट से ऊपर सपोर्ट लिया है। लेकिन जो रेजिस्टेंस फेस किया है उसने पहली बार यहाँ पे लिया है और दूसरी बार यहाँ पे लिया है और तीसरी बार भी यहाँ पे लिया है। इसी पैटर्न को हम एसेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। इसमें जब इसने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया है, जैसे कि यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे एक एंट्री हमारी हो जाती और टारगेट जो है वो ऊपर की तरफ हम ले सकते थे। चलिए अब अगले चार्ट पैटर्न के बारे में जानते हैं। जो अगला चार्ट पैटर्न है वो डिसेंडिंग ट्रायंगल है। ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये ठीक एसेंडिंग ट्रायंगल के उल्टा होता है। इसमें जो सपोर्ट है वो सपोर्ट एक ही जगह पे बार बार लेता है। अगर सपोर्ट लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल एक सीधी सपोर्ट लाइन ड्रॉ होगी, और अगर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एक डाउन ट्रेंड को दिखाएगी कि मार्केट यहाँ से जब भी रेजिस्टेंस लिया है तो पहले रेजिस्टेंस के नीचे दूसरा रेजिस्टेंस लिया है और दूसरे रेजिस्टेंस के नीचे तीसरा रेजिस्टेंस लिया है। इसमें जब भी ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक करती है तो यहाँ पे हमारी एक एंट्री बन जाएगी और टारगेट हम नीचे की तरफ ले सकते हैं। चलिए इसको भी मैं चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। ये निफ्टी का 17 फरवरी 2023 का 5 मिनट का चार्ट है। इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे ओपन होके ऊपर गई है, ऊपर से फिर नीचे, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे, ऐसे करके ये कंसोलिडेट हुई है। इसमें अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करेंगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार का ड्रॉ होगा। आइए दिखा देता हूँ आपको। जो सपोर्ट है, सपोर्ट यहाँ पे इसने लिया है, और जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार का ड्रॉ होगा। इसने रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार का यहाँ पे लिया हुआ है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस में दिखा देता हूँ कि इसने कहाँ पे बार बार सपोर्ट लिया है। जैसे अगर सपोर्ट हम देखेंगे तो सपोर्ट इसने एक बार यहाँ पे लिया है, दूसरी बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है और तीसरी बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। और जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इसने यहाँ पे लिया है, फिर ये यहाँ पे लिया है, फिर ये यहाँ पे लिया है, फिर ये लास्ट में यहाँ पे लिया है। और जैसे ही इसने सपोर्ट को ब्रेक किया है वैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आई है। तो जो हमारी एंट्री है, जैसे ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक करती है यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी और टारगेट हम नीचे की तरफ ले सकते हैं। चलिए अब अगले चार्ट पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। जो अगला चार्ट पैटर्न है वो सिमेट्रिक ट्रायंगल है। सिमेट्रिक ट्रायंगल में होता ये है कि जब ये मार्केट सपोर्ट लेता है तो पहले सपोर्ट के, ये जो पहला सपोर्ट है, पहले सपोर्ट के ऊपर दूसरा सपोर्ट लेता है और दूसरे सपोर्ट के ऊपर तीसरा सपोर्ट लेता है। वैसे ही रेजिस्टेंस भी पहले रेजिस्टेंस के नीचे दूसरा रेजिस्टेंस लेता है और दूसरे रेजिस्टेंस के नीचे तीसरा रेजिस्टेंस लेता है। इसमें जब ये मार्केट एक रेंज में धीरे धीरे सिमटने से लगती है, जैसे कि यहाँ पे अगर मुझे सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी हो तो सपोर्ट लाइन कुछ इस प्रकार का ड्रॉ होगा और जो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस कुछ इस प्रकार का ड्रॉ होगा। और इसको ध्यान से देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे ओपन होके धीरे धीरे एक रेंज में सिमटने सी लगती है। तो इसमें होता ये है कि ये जब भी रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करती है तो ये ऊपर की तरफ निकल सकती है, जा सकती है, और अगर ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक करती है तो नीचे की तरफ जा सकती है। चलिए इसको भी मैं चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। ये रिलायंस का 8 मई 2023 का 5 मिनट का चार्ट है। इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे ओपन होके ऊपर की तरफ गई है, ऊपर से फिर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे, नीचे से फिर ये ऊपर गई है, ऐसे करके धीरे धीरे कंसोलिडेट हुई है। इसमें अगर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना हो तो हमारा जो सपोर्ट है वो यहाँ से ऐसे ड्रॉ होगा और जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कुछ ऐसे यहाँ से ऐसे ड्रॉ होगा। इसको मैं क्लियर करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, इसमें जो सपोर्ट ली है मार्केट, एक बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे और तीसरी बार यहाँ पे। वैसे ही रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस कुछ यहाँ पे पहली बार ली है, दूसरी बार यहाँ पे और तीसरी बार यहाँ पे। और जैसे इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे हम एक एंट्री बना सकते हैं
और ऊपर की तरफ टारगेट ले सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय।